ये कहानी एक ऐसे मैच पर आधारित है जिस मैच में विश्व क्रिकेट की दो महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने थी। एक महाशक्ति विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने विरोधी दल के सम्मुख रखती है, तो वहीं वो विरोधी दल शराब के नशे में उस पहाड़ जैसे महालक्ष्य को पराजित कर अपने नाम का तमगा विश्व के सर्वश्रेष्ठ टीम की छाती में गाड़ दिया था। विश्व के सर्वश्रेष्ठ टीम के घमंड को ध्वस्त करते हुए उस टीम ने उस लक्ष्य को चेज कर लिया था। 12 मार्च 2006 जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। क्रिकेट की दो महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने थी। इस प्रतिस्पर्धा के प्रारंभ से पहले कंगारू अफ्रीका की धरती में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान में थे। ये कहानी तब की है जब विश्व क्रिकेट में कंगारुओं का एक छत्र शासन हुआ करता था। कंगारू क्रिकेट की दुनिया में एक अद्भुत महाशक्ति थी, जिन्हें ना तो किसी होम से मतलब था और ना ही किसी एडवांटेज से, क्योंकि अगर मैदान में कंगारू उतरते थे तो होम किसी का भी हो, एडवांटेज तो सिर्फ और सिर्फ कंगारुओं का हुआ करता था। कंगारू अपने इसी घमंड के साथ अफ्रीका की धरती में 5 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए मैदान में थे। उनके आगमन का इंतजार कर रहे साउथ अफ्रीकन टाइगर्स कंगारुओं को शुरुआती 2 मैचों में बैक टू बैक पराजित कर कंगारुओं के अति आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाया। प्रारंभिक 2 मैचों में पराजय के पश्चात अब कंगारुओं के सामने प्रतिस्पर्धा थी उनके वर्चस्व, उनके अहंकार की। सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में 2-0 से पिछड़ने के बाद कंगारुओं ने बाउंस बैक किया। ऑस्ट्रेलिया की इस बाउंस बैक से सीरीज अब 2-2 के बराबरी पर आ पहुंची थी। ऐसे में अब सबको इंतजार था 12 मार्च 2006 का। 2-2 से सीरीज बराबर होने के कारण ये मैच किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल से कम नहीं था। दोनों टीमों में पर्याप्त पराक्रम और अदम्य साहस था। इस बात की गवाही ये नाम दे रहे थे रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रू साइमन, ग्रेन स्मिथ, एवी डिविलियर्स, हसल गिब्स, जैक कैलिस जैसे कई ऐसे दिग्गज नाम थे जिनके पराक्रम की पूरी दुनिया दीवानी थी, जिनके पराक्रम से पूरी दुनिया परिचित थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, द स्टोरी ऑफ ग्रेटेस्ट रन-चेज इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए एक दूसरे के आमने सामने थे। पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इस फैसले को सही साबित करने के लिए मैदान में थे मिस्टर एडम गिलक्रिस्ट और साइमन। एडम ने अपने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया तो वहीं साइमन अपने अंदाज में खेल रहे थे। शुरुआती 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। दोनों टीमों में माहौल खामोश था, परंतु 6वें ओवर में कंगारुओं ने अपनी खामोशी को तोड़ अफ्रीकन गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। एंड्रू हॉल के इस ओवर में बैक टू बैक 2 चौके जड़कर मिस्टर एडम गिलक्रिस्ट ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस ओवर के बाद गिलक्रिस्ट का ये तूफान साउथ अफ्रीका की समझ से परे था, क्योंकि 6 से 10 ओवर के बीच में गिलक्रिस्ट ने पहले पावर प्ले की समाप्ति तक लगभग हर तीसरी बॉल पर चौके जड़े। अब पहला पावर प्ले खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में 66 रन थे। एडम के इस प्रहार से साउथ अफ्रीकन गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रहे थे। 12वें ओवर में एडम ने एक बार फिर से एंड्रू हॉल को अपने निशाने पर लिया और बैक टू बैक ये 2 चौके जड़कर अपने अर्धशतक को पूरा किया। गिलक्रिस्ट ने महज 35 गेंदों में अपना अर्धशतक जमाया, लेकिन 15वें ओवर में विध्वंस कर रहे गिलक्रिस्ट को अपना शिकार बनाकर उनकी पारी पर विराम लगा दिया। इस विकेट के बाद अफ्रीकी गेंदबाजों को कुछ वक्त के लिए राहत की सांस थी, परंतु अफ्रीका को कहां पता था कि ये खेल यहां से प्रारंभ हो रहा है। गिलक्रिस्ट के जाने के बाद अब कंगारुओं के लिए मैदान में था कंगारुओं का कप्तान रिकी पॉन्टिंग। पारी के 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया के खाते में 123 रन थे। अब पॉन्टिंग का बल्ला भी मैदान में जम चुका था। ऐसे में अब जरूरत थी पॉन्टिंग के विस्फोट की। पॉन्टिंग ने सबसे पहले रोजर को अपने निशाने पर लिया और रोजर के इस ओवर में बैक टू बैक 3 चौके जड़कर अपने अंदर चल रहे प्रतिशोध की अग्नि को एक विकराल रूप दे दिया। पॉन्टिंग और साइमन ने मिलकर कंगारुओं की पारी को आगे बढ़ाया। पारी के 27वें ओवर में पॉन्टिंग ने जैक को अपने रिमांड पर लिया और इन 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ जैक के इस ओवर को खत्म किया। पॉन्टिंग का यह विस्फोट अब यहाँ से प्रारंभ हो चुका था। पॉन्टिंग ने पहले जैक फिर जॉन को अपना निशाना बनाया और इन 2 ओवर में मिला करके उसने 30 रन चढ़ दिए। इन 30 रनों के साथ पॉन्टिंग की 50 पूरी हो चुकी थी। 30 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया के खाते में 209 रन थे। अब अगले 20 ओवर का खेल बाकी था और पॉन्टिंग का प्रहार अब
प्रारंभ हो चुका था। मखाया के इस ओवर की पहली बॉल पर पॉन्टिंग ने इस गगनचुंबी छक्के के साथ 31वें ओवर की शुरुआत की। मखाया ने इस ओवर में साइमन को अपना शिकार बना लिया, लेकिन साइमन के आउट होने के बाद भी पॉन्टिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पॉन्टिंग का बल्ला अपने हिसाब से गरज रहा था। अब कंगारुओं की पारी 35वें ओवर तक पहुंच चुकी थी। रिकी और माइकल हसी अब मैदान पर थे, तो उन्होंने साथ मिलकर कुछ रनों का इजाफा किया। रिकी अपने विस्फोटक अंदाज में अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। वहीं दूसरे छोर में खड़े हसी अफ्रीकन गेंदबाजों का मजाक बनते देख रहे थे। अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज आता, हर गेंदबाज बेधड़क बेइंतहा रन लुटा रहा था। पॉन्टिंग ने मैच 72 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। कंगारुओं के खाते में 301 रन पर 2 विकेट थे। आखिरी 10 ओवर का खेल बाकी था। अफ्रीका का हर गेंदबाज कंगारू बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आ रहा था। ना तो जैक में दम दिख रहा था और ना ही जॉन में जान। मखाया को मखनी की तरह पीटा जा रहा था, तो रोजर को रुला रुला कर पेला गया। पॉन्टिंग ने पहले 40वें ओवर में रोजर को 2 चौके लगाए। फिर माइकल ने 42वें ओवर में एंड्रू हॉल को 1 छक्का और 1 चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 44वें ओवर में इन 2 चौकों के साथ रिकी ने मखाया को एक बार फिर से मखनी का स्वाद चखाया, तो वहीं दूसरे छोर से माइकल हसी अफ्रीकी गेंदबाजों को ठीक ठाक तरीके से पीट रहे थे। इन दोनों के मार की बदौलत कंगारुओं का जो स्कोर 46 ओवर में 300 रन पर था, वही स्कोर अगले 30 गेंदों बाद 362 के करीब था। 46वें ओवर में माइकल हसी एक मिस हिट की बदौलत आउट हो जाते हैं। तब तक उन्होंने अपना काम कर दिया था। पारी के 48वें ओवर में 4 नो बॉल फेंकी गई, जिसका फायदा रिकी पॉन्टिंग और साइमन ने भरपूर अपने अंदाज में उठाया और इन दोनों ने मिलकर के इस ओवर में 28 रन जड़ दिए। कंगारुओं ने साउथ अफ्रीका के सामने एक ऐसा पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया था जो इतिहास की नजरों में अभेद अपराजित था। 434 रनों का यह विशाल का लक्ष्य बनाने के बाद कंगारू प्लेयर्स खुश थे, क्योंकि उनकी नजरों में 434 रनों का यह पहाड़ साउथ अफ्रीका के लिए अभेद था। ये रहा कंगारू बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। कंगारू बल्लेबाजों की ओर से पॉन्टिंग ने सर्वाधिक 164 रन मैच 105 गेंदों में बनाए। पॉन्टिंग के इस विस्फोटक पारी में 9 छक्के और 13 चौके शामिल थे। ये रहा साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। रोजर ने 10 ओवर में सर्वाधिक 87 रन खर्च किए। वहीं मखाया नथनी ने 9 ओवर में 80 रन दिए। पहाड़ जैसे दिख रहे इस रन को चेज करने के लिए साउथ अफ्रीका की ओर से मैदान में थे ग्रेन स्मिथ और वोएटा। मैच के दूसरे ही ओवर ने साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को एक करारा झटका लगता है, जब कंगारुओं ने साउथ अफ्रीका के दूसरे ओपनर को अपना पहला शिकार बना लिया। मैच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पहले 2 ओवर में अफ्रीका के खाते में महज 5 रन थे। एक बड़े रन चेज में इस कदर शुरुआत साउथ अफ्रीका पर भारी पड़ सकती थी। ऐसे में तीसरे नंबर के प्रेशर को संभालने के लिए हसल गिब्स स्वयं मैदान पर आते हैं। स्मिथ ने तीसरे ओवर से ब्रैडली को अपना शिकार बनाया और ब्रैडली के इस ओवर में बैक टू बैक 2 चौके जड़कर इस बड़े रन चेज पर अपने विजय का बिगुल बजा दिया। अब कंगारू गेंदबाजों पर ये दोनों बल्लेबाज इस कदर टूट पड़े जैसे कंगारू बल्लेबाजों ने मखाया को देखकर मखनी में टूट पड़े थे। एक छोर से हर्षल तो दूसरे छोर से स्मिथ का ये तूफान कंगारू गेंदबाजों की समझ से परे था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जो गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आता, वही गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों से पीटा जा रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों का प्रहार अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट बिल्कुल बराबरी पर था। अब ये मैच और ज्यादा घातक और खतरनाक हो चुका था। माइकल क्लार्क ने स्मिथ को आउट कर अफ्रीका की उम्मीदों में पानी फेरने का प्रयास किया। अपने शतक की ओर बढ़ रहे स्मिथ 90 रन बनाकर माइकल क्लार्क का शिकार हो जाते हैं। स्मिथ के आउट होते ही हम मैदान में थे डेविड डिविलियर्स। एक छोर से हैसल गिब्स स्मिथ के अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। गिब्स ने 24वें ओवर में अपना शतक पूरा किया और क्लार्क के अगले ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन कूटकर अपने टीम के स्कोर को 25 ओवर में 229 रनों के पार पहुंचा दिया। गिब्स की ये मार इतनी भयानक थी कि अफ्रीका का करंट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट के पार पहुंच चुका था। विश्व का सर्वश्रेष्ठ कप्तान, विश्व का सबसे बेहतरीन कप्तान अफ्रीका के सामने अब बेबस नजर आ रहा था, क्योंकि पॉन्टिंग का हर दाव गिब्स के सामने फेल था। हर साल अंधाधुंध कंगारू गेंदबाजों को पीट रहे थे। कंगारू गेंदबाज गिब्स के सामने अब नतमस्तक थे, क्योंकि गिब्स का पल्ला अब रन नहीं अंगार उगल रहा था। पारी के 29वें ओवर में हसल ने एक बार फिर से माइक को अपने निशाने पर लिया और बैक टू बैक 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन बटोर लिए। गिब्स का ये प्रहार, गिब्स का ये पराक्रम इस विशाल रन चेज को एक मजाक बनाकर रख दिया था।
गिब्स की ये मार कंगारू गेंदबाजों में कराह की भावना को उत्पन्न कर रही थी। कंगारुओं का हर गेंदबाज उस दिन गिब्स के सामने असफल नजर आ रहा था। करंट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट से बहुत आगे जा चुका था। 30 ओवर में साउथ अफ्रीका के खाते में थे 279 रन। अब यहाँ से 20 ओवर का खेल बाकी था और अगले 20 ओवर में साउथ अफ्रीका को बनाने थे महज 156 रन। परंतु कंगारुओं की तबाही, कंगारुओं का सबसे बड़ा दुश्मन महज 100 गेंदों में 150 रन बनाकर अभी भी मैदान में था। ये खिलाड़ी अब इतिहास रचने के कगार पर था। ऐसे में पॉन्टिंग ने अपने टीम के अब तक के सबसे सफल गेंदबाज नाथन को मैदान पर वापस बुलाया। नाथन ने डिविलियर्स को अपना शिकार बनाकर कुछ देर के लिए ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से दिलासा दिलाया। परंतु गिब्स तो गिब्स था, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि नॉन स्ट्राइक में उसके साथ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। परंतु तीसरे बड़े छक्के के प्रयास में हर्सल गिब्स साइमन का शिकार बन जाते हैं और कंगारुओं को वो विकेट मिल जाता है जिस विकेट की दरकरार उन्हें सदियों से थी। गिब्स ने महज 111 गेंदों में 175 रन बना डाले। गिब्स की इस पारी में 21 चौके और 7 छक्के शामिल थे। बैक टू बैक अपने 2 बड़े विकेट गंवाने के बाद कुछ ही वक्त में साउथ अफ्रीका अब बिखर चुकी थी। परंतु हर्सल की उस पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका का डैमेज अभी भी कंट्रोल में था। 34 से 40 ओवर के बीच में साउथ अफ्रीका के खाते में कोई बाउंड्री नहीं आई, जिससे रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए अब अगले 10 ओवर में 93 रनों की जरूरत थी। ऐसे में साउथ अफ्रीका के नए बल्लेबाजों ने अपने पारी को संभालने का प्रयास किया और बैक टू बैक छक्के चौके जड़कर अपने टीम की उम्मीदों को बरकरार रखा। अब अगले 30 गेंदों में साउथ अफ्रीका को 47 रन बनाने थे। ये लक्ष्य किसी भी हालात में साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं था, क्योंकि अफ्रीकी बल्लेबाज लगातार अपने विकेट खो रहे थे। 37वें ओवर में साउथ अफ्रीका के 7वें विकेट का पतन होता है। यहाँ से अगले 3 ओवर में 30 रनों की जरूरत थी। 48वें ओवर में मार्क वाउचर ने माइक के इस ओवर में 17 रन कूटकर अब अगली 12 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी। अफ्रीका इन 13 रन बना करके विश्व क्रिकेट में अपने नाम का परचम लहराना चाहता था और उसके लिए मार्क वाउचर का अंत तक खड़े रहना अफ्रीका के लिए बेहद जरूरी था। परंतु पारी के 49वें ओवर में अफ्रीका रोजर का विकेट खो देती है। अब साउथ अफ्रीका के खाते में 428 रन थे। साउथ अफ्रीका ने 428 रन बनाते बनाते अपने 8 विकेट खो दिए। इस ऐतिहासिक जीत से साउथ अफ्रीका महज 7 रन दूर थी और ये 7 रन बनाने थे अगली 6 गेंदों में। मार्क वाउचर पहले बॉल पर सिंगल लेकर के नॉन स्ट्राइक में चले गए। अफ्रीकी दर्शकों को समझ नहीं आ रहा था मार्क ने ऐसा क्यों किया, परंतु दूसरे छोर से मेन स्ट्राइक पर आए ली ने इस ओवर की दूसरी बॉल पर एक चौका जड़कर अफ्रीका की उम्मीदों को जिंदा रखा। ऐसे में कंगारू एक बार फिर से पलटवार करते हैं और ली को अपना शिकार बना लेते हैं। अब साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए अगली 3 गेंदों में 3 रन बनाने थे। वहीं कंगारुओं को ये मैच जीतने के लिए महज 1 विकेट लेना था। बाउचर अभी भी स्ट्राइक पर नहीं थे। अब मखाया नकनी मेन स्ट्राइक पर थे। मैच की चौथी बॉल और मखाया नकनी पूरी तरह तैयार। मखाया नकनी के इस 1 रन के साथ मार्क वाउचर अब मेन स्ट्राइक पर आ चुके थे। अब अफ्रीका को 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी, परंतु मार्क वाउचर के शॉट के साथ ये मैच यहीं खत्म हो जाता है और विश्व क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 434 रनों को चेज करने का। साउथ अफ्रीका दुनिया की पहली ऐसी टीम बनी थी जिसने 434 रनों को एक गेंद रहते चेज कर लिया था। इस मैच ने रोमांच की सारी हदों को पार कर दिया था। कंगारुओं द्वारा बनाया गया ये पहाड़ जैसा लक्ष्य भी साउथ अफ्रीकन शेरों के सामने पौना साबित हुआ। साउथ अफ्रीका ने इस सीरीज को 3-2 से जीत करके कंगारुओं को बता दिया कि वॉस हमारे घर में घुसकर हमें पराजित करना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे थे। ये रहा साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। साउथ अफ्रीका की ओर से सर्वाधिक 111 गेंदों में 175 रन हर्सल गिब्स ने बनाए। वहीं मार्क वाउचर ने 43 गेंदों में नॉट आउट 50 रनों की एक शानदार पारी खेली। ग्रेन स्मिथ ने ताबड़तोड़ महज 55 गेंदों में 2 रन बनाए। इन सब की शानदार पारी की बदौलत इस विशाल काय रन को चेज करने में कामयाब रहे। अगर इसी तरह की शानदार मैच स्टोरीज, मैच डॉक्यूमेंट्रीज आप हमारी आवाज हमारे अंदाज में सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को और देखते रहिए, क्योंकि यहाँ ऐसा कंटेंट आता ही रहता है। मिलेंगे हम किसी और दिन एक नई शानदार वीडियो के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।